Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will start the preparation of haloalkanes. Meanwhile, we have started preparation in yesterday class also. कल की वीडियो में ही हमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया। 26 की वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रिपरेशन मिलेगा एल्कोहल से, एल्केन से, और आपको प्रिपरेशन मिलेगा एल्कीन से। जो एल्कोहल से हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था उसमें कौन कौन से हमने रिएजेंट यूज़ किए थे। एक तो HCl एनाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी अगला टॉपिक स्टार्ट करें तो एक बार पीछे के टॉपिक को ज़रूर देख लें। जैसे हमने कल अल्कोहल से प्रिपरेशन देखा था, उसमें हमने जो रिएजेंट यूज़ किए थे जिंक क्लोराइड के साथ हैलोजन एसिड था। जिंक क्लोराइड और हैलोजन एसिड के मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को पता करने के लिए करते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए। दूसरा हम लोगों ने देखा था वहाँ पे SO2 Cl2 के और पैरिडीन के प्रेजेंस में SO2 Cl2 से प्रिपरेशन देखा था। तीसरा हम लोगों ने फास्फोरस ट्राई हाइलाइट से देखा था प्रिपरेशन। और चौथा हम लोगों ने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया था। छठा रिएजेंट हम लोगों ने NaBr के साथ लिया था। और लास्ट रिएजेंट हम लोगों ने रेड फास्फोरस के साथ हैलोजन को लिया था। इस तरह से इतने रिएजेंट के प्रेजेंस में हमारा जो है कि अल्कोहल से प्रिपेयर हुआ था। और एल्केन से हम लोग सिंपली हैलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू पाते हैं, जिसमें हम लोग डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करते हैं। फ्री रेडिकल मेथड से होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एल्कीन से देखा था। एल्कीन में हाइड्रोजन एसिड हैलोजन एसिड्स का रिएक्शन कराया तो वहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ। इसमें हमने देखा था कि एल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल है, एल्कीन दो तरह की होगी, एक तो सिमेट्रिकल होगी, एक अनसिमेट्रिकल होगी। यहीं से आज शुरू कर देते हैं फ्रॉम एल्कीन, जबकि इसको हमने बता दिया है एक बार, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार कहीं ना कहीं पूछ देता है, ठीक है। तो इसमें ये हमारा कोई एल्कीन है सपोज, और यहाँ पे HX, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। हमेशा याद रखना, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पे हाइड्रोजन चला जाएगा, इधर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, यहाँ पे X ले लेते हैं। अब एल्कीन जो होती है, एल्कीन वो दो तरह की होती है। एक तो सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, जैसे कि सपोज हमने लिया CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे सपोज हमें HBr ऐड करना है, ठीक है। तो अब नो मैटर कि यहाँ पे H कहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगा, कोई यहाँ मैटर नहीं है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है। हम चाहे इलेक्ट्रॉन इधर लेते जाएं
अगर इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा। माइनस प्लस अपोजिट, जैसे समाज में देखते हैं कि अपोजिट चीज़ों के पीछे भागते ही रहती हैं। तो यहाँ पे देखो ये निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आएगा। तो निगेटिव क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे Br हम लगा देंगे, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ CH3 होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करते तो हाइड्रोजन इधर आ जाता, Br इधर आ जाता, लेकिन दोनों कंडीशन में सेम प्रोडक्ट बनते। इसका भी नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका भी नाम है। और अगर हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाते, अपोजिट डायरेक्शन में एरो ले जाते इस साइड में, तो यहाँ पे CH2 हो जाता है, यहाँ CH हो जाता है, यहाँ Br लग जाता है, यहाँ CH3 हो जाता है, तो भी यही नाम होगा। तो भी नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो, सिंपल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई मैटर ही नहीं है, कहीं भी हम हाइड्रोजन जोड़ दें, कहीं हम Br जोड़ दें, लेकिन हमें जोड़ना कहाँ है, जहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। सिंगल बॉन्ड वाले पे एडिशन तो होगा नहीं। एडिशन वहाँ होता है जहाँ पाई बॉन्ड होता है, एडिशन कहाँ होता है, जहाँ पाई बॉन्ड होता है। तो ये बात हो गई सिमेट्रिकल एल्कीन की। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि अगर जो एल्कीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए वो सिमेट्रिकल है, और जो नॉट डिवाइड हो वो अनसिमेट्रिकल है। जैसे एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर हम यहाँ से डिवाइड डबल बॉन्ड से करेंगे तो ये कभी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगा कि हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम रिएजेंट क्या लेते हैं। अब इस केस में 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो हम केवल हैलोजन एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, दूसरा हम जो है कि हैलोजन एसिड के साथ साथ हम बेंजोइल परऑक्साइड ले रहे हैं, बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, तो बिना किसी अदर रिएजेंट के इसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। एडिशन बोल सकते हैं, और इसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट बोलेंगे। इसको हम जो है कि एंटी मार्कोनिकॉफ भी बोल सकते हैं। एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 अलग अलग नाम, 2 अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ से यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे V', यहाँ पे भी
कहीं कहीं बुक में एल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, अगर रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है, कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है, और इस वाले केस में फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। इस वाले केस में क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अब जरा यहाँ पे ध्यान दें कि इस केस में अगर फ्री कार्बोनियम आयन बन रहा है तो स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा। और स्टेबल कार्बोनियम वहाँ होता है जहाँ पे हाई जो है कि हाइपर कंजुगेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो सपोज कि अगर हम इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसे केस में ये जो हमारा H प्लस है और ये माइनस Br है, तो Br अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, Br क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br हो गया, अब यहाँ पे CH3। यही क्यों बना, क्वेश्चन ये है कि यही क्यों बना, क्यों यहाँ पे ऐसा नहीं बन गया, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH2 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 Br, ये क्यों नहीं बना। और अगर ये बना भी होगा तो 10% बना होगा और ये 90%, ठीक है। अगर ये बना होगा तो, मगर ये बना नहीं, ये बनने के चांस 10% है। क्यों है ये अब प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा हाइपर कंजुगेशन हमने पढ़ा क्या है कि अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। और वो स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे वो स्टेबल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ये है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इस केस में अगर ये बनता तो क्या होता, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बना क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है और वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दूसरे केस में आते हैं, यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल हमेशा टर्मिनल पे बनेगा। कहाँ बनेगा, टर्मिनल पे, परऑक्साइड के केस में। फ्री रेडिकल, केवल फ्री रेडिकल होता है तब कंडीशन दूसरी होती है, लेकिन यहाँ क्या है, परऑक्साइड है। क्या है, परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड के केस में टर्मिनल पे फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पे मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2 Br, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये 90% होगा, ठीक है। 10% ये वाला बन सकता है, लेकिन ये हमारा ऐसे लिख देते हैं मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे अगर
बिना केवल हम एसिड लेते हैं, हैलोजन एसिड लेते हैं तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, लेकिन हैलोजन एसिड के साथ बेंजोइल परऑक्साइड लेते तो एंटी मार्कोनिक ऑफ, यानी मार्कोनिक ऑफ के अपोजिट एडिशन होगा। मार्कोनिक ऑफ कहता है कि हैलोजन हमेशा उस कार्बन से जाके जुड़ेगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन सबसे कम होगा, जहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे कम होगा। और एंटी मार्कोनिक ऑफ कहता है कि जो हैलोजन है उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ हाइड्रोजन क्या है, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने दोनों चीज़ों को एक साथ देख लिया कि एंटी मार्कोनिक ऑफ में 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा, और मार्कोनिक ऑफ में 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा और एंटी मार्कोनिक ऑफ में 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। बहुत काम आता है ये रिएक्शन, कहाँ पे, कन्वर्जन में। कन्वर्जन में ये बहुत काम आता है ये रिएक्शन, बहुत बार तो ये कन्वर्जन में पूछा जा चुका है। लेकिन अगर हम ये दिमाग में सोच के बैठे हैं कि जो नेम्ड रिएक्शन है किसी एक जगह पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कहीं कन्वर्जन में भी आ सकता है। तो नेम्ड रिएक्शन याद करने के 2 फायदे हैं, एक तो कन्वर्जन भी हो जाएगा और अगर नेम्ड रिएक्शन आए तो नेम्ड रिएक्शन भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और देखते हैं दूसरा। तो ये आई होप सबको समझ में आ गया एडिशन। अब इसके बाद एक्सचेंज ऑफ बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। अगला जो मेथड है प्रिपरेशन का, बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, हैलोजन को एक्सचेंज करके भी हम पा सकते हैं। कैसे? अब ये देखना है कि किस तरह से हैलाइड एक्सचेंज करके हम पा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो नेम्ड रिएक्शन है, एक फ्रैंकल-लिस्टीन है और एक स्वार्ट रिएक्शन है। एक फ्रैंकल-लिस्टीन है और एक स्वार्ट रिएक्शन है। ठीक है, एक यहाँ पे हम पहले एक्सचेंज रिएक्शन से पहले एक और है एल्कीन वाला रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब डाई हैलोजन हमने ले लिया, Cl2 ले लिया और यहाँ पे CCl4 ले लिया। ठीक है, याद रखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में हम हैलोजन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से बन जाएगा CH2 Cl CH2 Cl। और अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन जुड़े हैं तो उसको हम विशनल डाई हैलाइड यानी विक डाई क्लोरोइथेन बोलेंगे, क्लोरोइथेन। ठीक है, विक क्यों बोले, क्योंकि 2 एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है, ये हमारा छूट रहा था। अब इसके बाद लिखेंगे हैलाइड एक्सचेंज, बाय हैलाइड एक्सचेंज, बाय हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे 2 रिएक्शन है, एक फ्रैंकल-लिस्टीन है और एक जो है कि हमारा स्वार्ट रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन से हम यहाँ, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चों, पहला है बाय फ्रैंकल-लिस्टीन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी हैलोजन है, यहाँ पे हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे हम ड्राई एसीटोन लेंगे, सूखी कंडीशन रहनी चाहिए, ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RI बन जाएगा और यहाँ NaX बन जाएगा।
यहाँ x क्या हो सकता है, Cl और Br हो सकता है। ठीक है, x की जगह पे हम Cl और Br रख, लेकिन यहाँ पे हम ने जो है कि फ्लोरीन नहीं लिया। क्वेश्चन पूछ दे कि फ्लोरीन क्यों नहीं लिया भाई, फ्लोरीन क्यों नहीं यहाँ पे एडिशन हो सकता, फ्लोरीन यहाँ पे एडिशन, फ्लोरीन का एडिशन क्यों नहीं हो सकता यार, सब्स्टिट्यूशन बाय आयोडीन फ्लोरीन का क्यों नहीं हो सकता है। सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, क्यों कारण, क्या कारण है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे X में फ्लोरीन नहीं लिया। आइडिया है, नहीं आइडिया, वेरी सिंपल, क्योंकि फ्लोरीन जो है मोर 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 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसलिए फ्लोरीन की जो एफिनिटी हम जानते हैं हाइड्रोजन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा है सॉरी हाइड्रोजन के लिए क्या है, फ्लोरीन की जो एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा है। अब रिएक्शन कार्बन की बजाय किससे हो जाएगा, हाइड्रोजन से हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पे फ्लोरीन डायरेक्ट रिलीज जब होगी तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के सीधे हाइड्रोजन से जाकर रिएक्ट कर जाएंगे, इतनी ज़्यादा एफिनिटी होती है। लेकिन अगर धीरे धीरे इसको रिलीज़ करें तब उस जा कर के एक्सचेंज कर पाएगा। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा रिएक्शन है जिसे हम स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है बाई स्वार्ट रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस X को रिप्लेस करने के लिए हैवी मेटल फ्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं, हैवी मेटल फ्लोराइड लेते हैं, जैसे AgF, Hg2, Hg2F2। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एंटीमनी भी ले सकते हैं, एंटीमनी हम लोग एंटीमनी भी ले सकते हैं, SbF3। इतने में से हम कोई भी ले लें, और CuF2, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, ये हैवी मेटल है। और ये हैवी मेटल अगर हम लेंगे तो यहाँ से RF बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा। अब इस कंडीशन में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हैवी मेटल जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जैसे AgF है, अगर यहाँ रिएक्शन हम कराते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, हमको थोड़ा सा बता दें यहाँ पे। तो ये जो हमारा सपोज कि RX है, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर AgF से कराते हैं, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे RF तो बनता और यहाँ पे AgX भी बनता, और इसका मतलब यहाँ पे जो है हैवी मेटल जो है एक साथ रिलीज नहीं कर रहा है फ्लोरीन को, वो धीरे धीरे रिलीज कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए इक्विलिब्रियम दिख रहा है। और इसी वजह से जो है कि यहाँ पे भी हम बना सकते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे फ्लोरीन आकर के जुड़ पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे X की जगह हम Br भी ले सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हैलोजन एक्सचेंज होता है। फिंकलस्टीन के केस में आयोडीन से करते हैं, सोडियम आयोडाइड से एसीटोन के प्रेजेंस में। और स्वार्ट रिएक्शन में अगर स्पेशली हमें फ्लोराइड बनाना है तो हम स्वार्ट रिएक्शन यूज़ करेंगे। नोट कर लिया इसको, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो है कि क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे, ये पूरी तरह से हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन देखेंगे, ठीक है। और जिसमें कि सबसे पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी साथ साथ ले लेते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी ले लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा हैलो एल्केन्स हैव हाई melting point and boiling point in comparison to same alkanes of same molecular mass, हेलो एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसी भी एल्केन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है ये जान लेते हैं। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न ये होगा कि ड्यू टू पोलर नेचर and polar nature of CX bond and dipole interaction. Dipole interaction, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से बॉइलिंग, ठीक है, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे देख लेते हैं आप ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट of different haloalkanes of same molecular mass ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमारा हो जाएगा, क्या होगा, RCl इज लेस देन RBr लेस देन
RI, ठीक है, ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर के में अगर देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम है, इससे कम है। क्यों कम है ये चीज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है। हम देख करके भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करिएगा आप लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।